हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल व्यस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज फिर लेके आए हैं हम एपी की ये 5.3 प्रश्नावली को, और इस प्रश्नावली को हम लोग बिल्कुल प्यार से सारे सवालों को हल करने वाले, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आइए फिर से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार है और फिर मैं एक बार अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए साथियों, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं क्या। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर समांतर श्रेणी, जो आपका चैप्टर है, जो मैथ का चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बाबू, ठीक है। और उसमें भी महत्वपूर्ण चैप्टर में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली को लेके आए हैं, जो प्रश्नावली होने वाला है आपका 5.3। अब इसमें जो है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पे प्रश्न है, सभी प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा। प्यारे बच्चे, इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए सबसे पहले सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो आपको जो है इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो इस ही वीडियो के जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस इंट्रोडक्शन क्लास का जो है वीडियो दे दिया है, उसका लिंक दे दिया है, जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको भी देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तब, ठीक है। और वहां से आपको पता क्या चलेगा कि हमने वहां पे क्या बताया है, तो एसएन का फॉर्मूला बताया है, यानी एन वाला फॉर्मूला मैंने बता दिया है इससे पहले वाले क्लास में। उसका कई बार यूज भी हुआ है कई प्रश्न में। लेकिन यहां पे मेरे बच्चे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। एस एन बराबर क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू के डी होता है। ध्यान रखिएगा चीजों का। ये सबसे पहले आज हम लोग इसी फार्मूला के बारे में खूब भर भर के प्रश्न बनाने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन बनाने वाले हैं, सवालों को हल करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे बच्चे, अगर यहाँ पे ए एन आपको दिया हो, है ना, यदि ए एन दिया हो, है ना, यदि ए एन दिया हो, यदि ए एन दिया हो ना, तो हम इस सवाल को, हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज का मतलब आसान कर सकते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम आसान कैसे कर सकते हैं, तो एस एन बराबर आपका हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन हो जाएगा। देखिए आसान हो गया कि नहीं हो गया। यानी इसका जो मैटर है यहाँ पे, इसका जो मैटर है, एक ए यहाँ पे हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ए एन। क्लियर है ना। तो यहां से बाबू सवाल के इस फार्मूला को बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कहां ये वाला फार्मूला लगाना है और कहां पे ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो चलो बाबू सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सवाल दिया है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है बाबू। सवाल कह रहा है क्या कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग केवल ज्ञात करना है, ठीक है। और एपी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका हल करते हैं बिल्कुल प्यार से। कैसे, तो ए बराबर दिया है 2 और डी इसका निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 होता है। यानी यहाँ पर 7 से अगर हम घटा देते हैं, कितना, 2 घटा देते हैं, 5 निकल के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगा बाबू, 5 निकल के आ जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया जी, 5 निकल के आ गया। क्लियर है। और यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे 2 मिल गया पहले ही। अब हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है, तो डी का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू निकल गया, तो हम लोगों को एस एन निकालना है। यानी ये पदों का योग, ये 10 पदों तक निकालना है। कितना पदों तक निकालना है बाबू, 10 पदों तक निकालना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, तो एस एन वाला फॉर्मूला सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा बाबू, ठीक है। यानी एस एन बराबर क्या होता है, तो ये होता है यहाँ पर ए एन, यानी अंतिम पद नहीं दिया है ना, यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया है, केवल बोला है 10 पदों तक। तो हमें यहाँ पे एस एन लगाना पड़ेगा। जो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है बाबू। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, अब इस फार्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे एस एन यानी 10 पदों का योग ज्ञात करना है। कुल पद कितना है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 10 पदों का योग कह रहा है, यानी कुल पद कितने हैं, तो 10 है। यानी हम अगर यहाँ पे देखें तो n का वैल्यू भी यहाँ पे हमें मिल रहा है। कितना मिल रहा है बाबू, तो 10 मिल रहा है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
अब हम इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, यानी कि S10 यानी 10 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे n कितना मिल रहा है, तो 10 मिल रहा है, तो ये हो जाएंगे 10/2 और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो 2 और a कितना यहाँ पर, यहाँ पर 2 है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा कितना, n कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 में से यहाँ पे 1 घटाएंगे और यहाँ पे d दिया हुआ है, d कितना आया था, 5 आया था। ठीक है, गुणा में रखते हैं 5। बस ये वाला मैटर को अगर आप लोग कैलकुलेट कर देते हैं, बस आपका आंसर मक्खन की तरह आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि इसको हम कटा देते हैं, कितना पे जाएगा, 5 पे जाएगा। ठीक है, चलो ये हो जाएगा 4, बाकी सब हम सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू यहाँ पे 2 दूनी 4 और प्लस में कितना होगा, ये हो जाएगा 9 और 9 बच्चे के कितना हो जाएगा बाबू, 45 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई दिक्कत ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर कि 5 और गुणा कितना करना है, तो 45 और 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बाबू, 49 हो जाएगा। ठीक है, और 45 में जब 49 को गुणा करते हैं कितना होता है, चलो देखते हैं। 9 × 45 का हो जाएगा 5, ठीक है ना, 9 × 45 का हो जाएगा 5, बचा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 और 4 हो जाएंगे आपको यहाँ पे 24, यानी 245। अतः 10 पदों तक अगर योग करते हैं ना, तो ये हो कितना रहा है, 245। आपका SN निकल के आ गया कितना बाबू, तो 245। चलो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो कोई दिक्कत ना, आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला सवाल की तरफ रुख करते हैं। ये 1 नंबर सवाल का दूसरा में क्या कर रहा है कि 37 है, -33 और -29 और 12 पदों तक इसका भी योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम चालाकी इसमें ये करते हैं कि a का वैल्यू लिखते हैं, तो a बराबर हो गया -37, ठीक है ना, और d की बात करते हैं तो -33, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो -33 इसको घटाने में सातिरता बरतिएगा आप लोग, ठीक है ना, और नहीं तो एग्जाम में नंबर जो है ना कट जाएगा। ध्यान नहीं रखिएगा, डी सही नहीं निकल पाएगा तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे -33 में से घटाना है कितना, तो -37। ठीक है, ये घटाना पड़ता है, ये तो फॉर्मूला है, और अंक कितना है, तो माइनस में 37 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसको हम बनाते कैसे हैं, तो ये हो गया -33 और ये माइनस माइनस प्लस और ये 37 में से 37 घट रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे हो रहा है आपको 4। क्लियर है, ये डी निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, डी निकल के आ रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे अब हम लोगों को क्या निकलना है, SN वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, डी निकल गया और n का रहा है 12 पदों तक का रहा है। चलो तो ये यहाँ पे a दिया हुआ है, यहाँ पे d हो गया, और यहाँ पे n की बात करें तो n बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये 3 मैटर जैसे आ जाएंगे हम लोग SN का फॉर्मूला निधड़क लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे SN बराबर लिखेंगे क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d लगा देंगे बाबू। ठीक है ना, और बिल्कुल मक्खन की तरह यहाँ पे जैसे हम इसको फॉलो करेंगे केवल, यानी कि हमें s कितना निकालना है बाबू, तो s हमको निकालना है यहाँ पर 12, यानी 12 पदों तक का योग निकालना था। n कितना है यहाँ पर, n कितना है, तो 12 है। ठीक है ना, तो 12/2 हो जाएंगे और बाकी के 2 गुणा a, यानी यहाँ पे 37 में अगर 2 से गुणा कीजिएगा तो एक बार 37 में गुणा करके 2 यहाँ पे कितना होगा, 7 दूना के 14, 4 1 बच जाएंगे और ये 3 2 3 6 1 7 माइनस का 74 आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस का 74 लिख देता हूँ, और यहाँ पे प्लस क्या करेंगे कि n-1 करना था। ठीक है, n कितना है बाबू, 12 है, और माइनस में 1 कर दिया हमने, और d कितना आया था, d हम निकाले थे 4 आया था। चलो क्लियर है, यहाँ तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए बाबू, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये भी कटेंगे, ये 6 हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि 6 हो गया ये वाला, और ये वाला मैटर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 74 दिया है, और ये कितना होगा, 12 से 1 जाएगा 11, 11 चौको 44 होगा, तो प्लस में ये हो जाएगा कितना, 44। क्लियर है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि 6 और ये गुणा में कितना हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, ऊपर में आ जाते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और ये गुणा में कितना हो जाएगा, 44 से 74 घट रहा है। ठीक है ना, तो 44 से 74 घटाना है हमें, तो 74 से 44 घटा करके और माइनस में लगाना होगा इस
अंक को, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलो 4 से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा जी, तो 3 हो जाएगा। और ये छोटा वाला में से बड़ा वाला घट रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो माइनस को लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए 6 के 18 माइनस के 180 आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का 180 आ रहा है। और 12 पदों तक का योग अगर देखा जाए तो माइनस 180 आएगा, बिल्कुल चॉकलेट की तरह निकल के, ठीक है। चलो बच्चों, सवाल बिल्कुल सही है ना। चलिए, ये आंसर आपका बिल्कुल सही आ गया, माइनस के 180 आएगा बाबू, ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर सवाल बनाते हैं बिल्कुल डीप तरीका से, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके एग्जाम में नंबर नहीं काटे जाएंगे। और ये सवाल खूब भर भर के आपके एग्जाम में पूछता है। इस सवाल को आप VBI कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी, VBI। ये सभी का सभी सवाल जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ रुख करते हैं। ये सवाल कर रहा है आगे कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग फिर ज्ञात करना है, यानी 1 का तीसरा है, ठीक है। चलो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए फिर से इसमें हम लिखते हैं हल में। हल में क्या लिखते हैं बाबू, a बराबर कितना है, 0.6 है, ठीक है। कितना है जी, 0.6, यानी 0.6 है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, d निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1.7 और माइनस करेंगे कितना, 0.6, 0.6 करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, तो 1 रुपये 70 पैसा से 1 60 पैसा घट रहा है, ध्यान रखिएगा। जब भी ऐसे आए थोड़ा सा रुपए पैसे के भी बारे में सोच लिया कीजिएगा, ठीक है। यानी कि 1 रुपये 70 पैसा में से 60 पैसा घट रहा है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 रुपये 10 पैसा बच जाएगा, है ना। यानी कि 1.1 आपका क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे डी निकल के आ जाएगा जी। क्लियर है, 1.1 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें जरा, कर 100 पदों तक, यानी n की बात यहीं पे कर लेते हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, n का वैल्यू भी निकल गया, n कितना हो गया आपका, 100 हो गया, ठीक है। और a जो है कि यहाँ पर दिया हुआ है, और d जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों का तीनों मैटर यहाँ पे मिल गया हम लोग का। अब हम क्या करते हैं कि बिल्कुल निधड़क लगा सकते हैं SN वाला फॉर्मूला, और ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू के d होता है बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग फॉलो करेंगे, तो इसको फॉलो करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, SN निकालना है, यानी कि S100 हमें निकालना है, 100 पदों का योग निकालना है। तो n कितना हो जाएगा, 100/2 ही हो जाएगा, है ना। चलो अब a से 2 में गुणा करना है, तो 60 पैसा है, तो उसमें 2 से गुणा करना है, 1 रुपये 20 पैसा हो जाएंगे, है ना। तो 1 रुपये 20 पैसा, 1.20, यहाँ पे 1.2 लिखते हैं, चलो ठीक है। ये भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये प्लस में हो गया, n कितना था यहाँ पे 100, और माइनस में 1, और गुणा में क्या यहाँ पे d रखेंगे, तो d रखना है 1.1, कितना रखना है बाबू, 1.1। चलिए सब के जगह पर मैंने केवल वैल्यू को पुट कर दिया बच्चों, है ना। अब बच्चे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अरे चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लेते हैं हम, ये कितना 1.2 को यहीं पे रहने देते हैं, और प्लस में कितना, ये हो जाएगा 99, और ये गुणा में हो जाएगा 1.1। चलो क्लियर है यहाँ तक। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पे जरा 50 है, यहाँ पर 50, और गुणा में क्या करना है हमें, तो 50, चलो अभी गुणा नहीं रखते हैं, इसको कोष्ट में ही रखते हैं, क्योंकि अभी गुणा वाला मैटर एक यहाँ पे बाकी ही है बीच में। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.2 है, तो 1.2 को लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या है बाबू, इसको गुणा करना होगा, है ना। तो कितना से गुणा करेंगे इसमें, 99 एकम 99, 99 एकम कितना होगा, 99, 99 का हो जाएगा 9, और बच गया कितना 9, तो 99 एकम कितना होगा, 99 और 9 कितना होता है, 108 होता है बाबू। कितना होता है, 108 होता है, 108। दशमलव कितना अंक पहले था इसमें, 1 अंक पहले था, तो यहाँ पे 1 अंक पहले दशमलव को लगा देते हैं, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत ना। अब बीच में जो प्लस है वो तो रहेगा ही, है ना। चलिए तो यहाँ पे इसको हमने सॉल्व करके इससे भी आसान बना लिया यहाँ पर। अब बात करते हैं आगे कि अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना पड़ जाएगा, है ना जी। चलिए यानी कि 50 और ये गुणा, इन दोनों को गुणा, सॉरी जोड़ना है ना जी।
चलो जोड़ते हैं, 9 2 11 का 1 हो जाएगा, बचेगा 1, यहाँ पे 8 1 9 1 10 का 0 हो जाएगा ना जी। 9 2 11 का 1 बचा 1, 8 8 और ये 1 मिलके 9 9 1 10 का 0 बच गया 1, और यहाँ पे रख देंगे फिर 1, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 अंक पहले दशमलव था, यहाँ पे आएगा। क्लियर है? ठीक है ना जी। चलो अब बिल्कुल नॉर्मल तरीका से इसको हम हल करेंगे बाबू। कैसे? तो यहाँ पे केवल गुणा कर देंगे, हमारा काम यहीं पे बन जाएगा, है ना जी। चलो 50 एकम 50, 50 के शून्य हो जाएगा, है ना। 50 के शून्य हो गया, बच गया 5, 50 0 0 होगा, और ये 5 यहाँ पे लगा देंगे। 50 एकम 50, 50 का फिर 0, हासिल बच गया आपका 5, फिर 50 से कम 50 और 5 हो जाएगा आपका 55। कितना अंक पहले दशमलव था? इतना अंक। यानी यहाँ पे देखें तो इसका आंसर हो जाएगा कुल मिला के 5505। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर? मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला है ही नहीं, क्योंकि आप जो है ना बिहार के बिल्कुल सुचारू रूप से पढ़ाने वाले YouTube चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे बच्चे आंसर जो है आपका आ गया 5505, है ना, यानी 5505, है ना। और इस एपी का योग मैंने निकाल दिया, 100 पदों तक का योग मैंने निकाल दिया 5505। कोई दिक्कत तकलीफ यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं बाबू। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल फिर वही कह रहा है कि चौथा नंबर उसी में सवाल अभी बाकी है ना। तो फिर कह रहा है कि इसका भी योग निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी हल करेंगे इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से। और a बराबर कितना है? तो 1/15 है, ठीक है। चलो d निकालते हैं। तो d के लिए 1/12 में से घटाना पड़ेगा 1/15, और 12 15 का एलसीएम कितना होगा? चलो यहाँ पे इसको भी निकालते हैं। 12 15 का हम ऐसे निकालेंगे, कितना होगा जी? तो ये हो गया, सबसे पहले तो 3 पे लगा लेते हैं, 3 चौको 12, 3 पचे के 15, तो यहाँ पे 5 चौका 20, यहाँ के कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा जी, ठीक है। चलो 60 यहाँ पे लगाते हैं और इसको हटाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 12 पचे के 60, 5 एकम के 5 हो जाएगा, और माइनस 15 चौके 60, तो 4 एकम के 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा बाबू 1/60, है ना। 1/60 आपका क्या निकल के आ गया? तो मेरे बच्चे ये जो है आपका डी निकल के आ गया, है कि नहीं। ये क्या निकल के आ गया? डी निकल के आ गया, ठीक है। अब हम काम करते हैं एक कि यहाँ पे डी भी निकल गया, एन देखे तो 11 पदों तक बोला हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो एन का भी वैल्यू यहाँ पे हम प्राप्त कर लेते हैं। एन बराबर कितना है? तो 11 है। ये भी मिल गया हम लोग को, क्या मिल गया? एन भी हम लोगों को यहाँ पे मिल गया, ए भी यहाँ पे मिल गया, और बात करें तो डी भी यहाँ पे मिल चुका है। अब एस एन का फॉर्मूला हम लोग सिंपली लगा सकते हैं। तो एस एन बराबर फिर से लिखेंगे यहाँ पे कि n/2 और इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d होता है। बच्चों याद रखिएगा, फार्मूला को आप लोग जरूर याद रखिएगा। फार्मूला याद नहीं है, बार बार एग्जाम में जब बैठ जाइएगा उस समय फार्मूला ही याद नहीं रहेगा, मैथ जो है बिल्कुल क्रॉस बना के आइएगा, यानी गलत होने का चांसेस 80% रहेगा, ठीक है। आते हैं बच्चे यहाँ पे सवाल की तरफ। n/2 जो है, n हम लोग का 11 है, 11/2 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 गुना a करना है। a यहाँ पर ये वाला है, तो 2a अगर करते हैं तो इसमें 2 से गुणा होगा तो 2/15 हो जाएगा, है कि नहीं। 2/15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में कितना होगा? n-1 कह रहा है, तो n कितना था यहाँ पर? हाँ 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस 1, और d कितना आया था? तो ये आया था 1/60। बताओ, यहाँ तक किसी भी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत हो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है अब इसे तो रहने देते हैं फिलहाल। 11 जो यहाँ पे दिया हुआ है 2, उसे फिलहाल हम लोग रहने देते हैं। उसके बाद इसको आगे जैसे ही हम लोग बढ़ाते हैं 2/15 भी रहने देते हैं। 2/15 में भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है बाबू, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे 11 में से देखिएगा यहाँ पे कि एक घट रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, और 10 से क्या कीजिएगा कि चलो यहाँ पे एक और स्टेप ले ही लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 10, और गुणा में कितना हो रहा है? तो 1/60 हो रहा है। स्टेप को बीच से गायब नहीं कर रहे हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 11/2 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चे देखेंगे क्या कि 2/15 है, सो है, और प्लस में यहाँ पे 10 छक्के कितना हो जाएगा? ये 10 से 6 कट जाएगा, 60 कट जाएगा, 10 छक्के 60 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे प्लस में कितना? 1/6 हो जाएगा, 1/6
6 हो जाएगा, है कि नहीं। अब चलिए हम लोग को फिर एलसीएम लेना पड़ेगा किसका, तो इसका एलसीएम 15 और 6 का। तो 15 और 6 का हम एलसीएम अगर लेते हैं तो 15 6 का एलसीएम हो जाएगा आपको यहाँ पे, फिर 3 पे जाएगा, ठीक है। 3 5 15, 3 दूना के 6 होगा, क्लियर है, 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 तीन के 30 हो जाएगा, यानी कि हम एलसीएम इसका 30 ले सकते हैं बाबू, ध्यान में रखिएगा इसको, है ना। क्या ले सकते हैं, 30। यानी कि अब यहाँ पे बनाते हैं हम इसको 11/2 और इसको क्या करेंगे हम लोग, तो एलसीएम रूप में लेंगे। कितना आया था, 30 आया था। चलो बनाओ इसको, बिल्कुल सिंपल। तो 15 दूना 30, 2 दूनी के 4 और प्लस 6 5 30, 5 पे 5 एकम 5, क्लियर है। अब बच्चे यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और गुणा में क्या हो जाएगा 5 4 9 और बटा में यहाँ पे क्या हो रहा है 30 हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 एकम 9 और ये कितना हो जाएगा 30 दूना के 60 हो जाएगा, 9/60 हो रहा है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे 9/60 निकल रहा है। चलो बताओ किसी को कोई दिक्कत, 9 बटा कितना निकल रहा है 60 निकल रहा है। अरे यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ है क्या, यहाँ पे 1 नहीं भैया 11 था, ठीक है ना। इसलिए ये हो जाएगा कितना 11 9 99 और ये 30 दूना के कितना हो जाएगा बाबू 60 हो जाएगा। अब ठीक है ना जी। चलिए ये कितना हो जाएगा आपको 99/60 हो जाएगा। तो ये कितना होता है एक बार देखिएगा, 33 तिया के होता है 99 और 20 तिया के होता है 60, यानी कि 33/20 निकल के आ जाएगा, क्लियर है ना। 33/20 अगर आप आंसर ला देते हैं, कोई एग्जाम में माई का लाल नहीं है कि ऐसे आंसर को काट दें आपका, है ना। और बोर्ड एग्जाम में जो है ना आप बिल्कुल स्टार बन के आइएगा बाबू, ठीक है ना। तो स्टार बनने के लिए तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आइए इसी प्रकार अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला सवाल यहाँ पे दूसरा नंबर में है क्या। अब सवाल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, पहले सवाल में 4 सवाल था उसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। दूसरा सवाल में कर रहा है क्या कि नीचे दिए हुए युगफलों को ज्ञात करिए, यानी कि यहाँ पे कुल पद दिया हुआ है मेरे बच्चे, और इस बार देखिएगा हम कैसे चुटकी में सवाल को उड़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि 7 है, 10×1/2 है, 14 है और लास्ट में जो है 84 दिया हुआ है। अंतिम पद, पहले वाले सवाल में क्या था बाबू ध्यान दीजिएगा, पहले वाले सवालों में कह रहा था 11 पदों तक, लेकिन इसमें जो है वह खुद पद दिया हुआ है कि आखिर वह पद है कौन सा, क्लियर, कोई दिक्कत है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज तो 84 अंतिम पद दिया है, यानी यहाँ पे हल हम करते हैं, देखिएगा ध्यान से। a बराबर कितना है 7 है, ठीक है। चलो d निकाल लेते हैं बेटा, d कितना है। चलो तो यहाँ पे d निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा क्या, d बराबर क्या होने वाला है, क्या ज्यादा ब्लिंक कर रहा है क्या। अच्छा चलो थोड़ा सा मैनेज करिएगा लोग, ब्लिंक होने से कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे 10×1/2 जो है, चलो इसको सॉल्व करके लिखते हैं। 10 दूना 20 21, 21/2 और माइनस करना है 7, इसको ट्रिक से उड़ा दें। चलो 2 सते 14, 2 सते 14, 21 में से 14 जाएगा कितना होता है 2 सते 14 और 21 में से 14 घटाइए ना कितना, 11 में से 4 जाएगा 7 और ये बचा कट गया 7 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा 21 में से 7 घटा, देखिए 2 सते 14, 21 में से 7 घटा कितना 7, 7/2 हो जाएगा, क्लियर है, 7/2 हो जाएगा। यानी डी का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला, तो 7/2 निकल गया बाबू, है ना। चलो अब जो है यहाँ पे अंतिम पद क्या होता है, मैंने आपसे कई बार इस चीज को बता दिया है कि अंतिम पद जो है an होता है। क्या होता है बाबू, an होता है। तो an की बात करें तो ये हो रहा है 84 और यहाँ पे a मिल गया आपका, यहाँ पे d मिल गया आपका, है ना। और यहाँ पे an भी अगर मिल जाता है तो यहाँ पे वही वाला वो मक्खन वाला फॉर्मूला याद है ना, हम वही लगा देते हैं यहाँ पर। अब SN निकालने के लिए हम ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे भैया, अब लगाएंगे n/2 इंटू a प्लस an, ये मक्खन वाला फार्मूला लगा देंगे, क्लियर है। चलो तो अब क्यों लगाए हैं हम ये वाला फार्मूला, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पे है और d का वैल्यू तो यहाँ पे है ये है, और साथ ही साथ a का वैल्यू है, आपको an दिया हुआ है और n का वैल्यू n दिया है, n नहीं दिया है क्या, n नहीं दिया है इसमें, है ना। कितना नंबर सवाल, दूसरा नंबर था, n नहीं दिया है तो n तो हमें निकालना पड़ जाएगा जी, क्या n हमें निकालना पड़ जाएगा, n हमें निकालना पड़ेगा क्या। चलो तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं,
हाँ, तो इसको ऐसे नहीं लगाएंगे। चलो इस बार भी हम क्या करते हैं, एन नहीं दिया है इसमें, कुल पद कितना है ये वाला मैटर नहीं दिया है, तो चलो हम वही वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एस एन बराबर, अच्छा एक काम करते हैं थोड़ा सा हम लोग पहले इसमें एन निकालने की कोशिश करते हैं। चलो हम ए एन का फार्मूला पहले लगाते हैं। बताओ ए एन बराबर, चलो पहले ए एन को हम लोग निकाल ही लेते हैं। ए एन लगाएंगे ना, हमको हमारा जो है एन निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमारा एन निकल के आ जाएगा। तो ए एन बराबर क्या होता है बताओ, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्लियर है ना। चलो तो अब हम क्या करेंगे, ए यहाँ पे दिया हुआ है 7 है और प्लस में एन कितना दिया है, नहीं दिया है भाई मेरे, इसी को तो निकालना था। डी कितना है यहाँ पर, तो 7/2 है। कोई दिक्कत यहाँ पर, चलो बाबू कोई दिक्कत नहीं। 7 प्लस कितना होगा, तो ये हो जाएगा 7n/2 और माइनस का हो जाएगा कितना, माइनस का हो जाएगा कितना, 7/2 है ना जी। चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पे इसके नीचे 1 ले लेंगे, है ना। इसके नीचे हम क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं बाबू, है ना। अब इसके नीचे क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है जी। चलो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, सबका एलसीएम 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1 दूना के 2, केवल यही वाला 14 होगा, बाकी सब सेम का सेम हम यहाँ पे उतार देते हैं। 7n हो जाएगा और ये वाला जो है 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो n नहीं दिया है क्या जी, तो an 84 दिया है भैया। an को लास्ट में हम रखेंगे यहाँ पर। चलो 84 यहाँ पे दिया हुआ है, an दिया हुआ है। ठीक है ना, an यहाँ पर दिया हुआ है, an का वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर। अब देखिए 14 और ये कितना हो रहा है जी, 14 और 7 में से 14 से 7 घटा देते हैं, कितना बचेगा, 7 बचेगा। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 से 7 गया, 7 बच गया और प्लस में बच गया यहाँ पे 7n, और इस 2 को इधर लाके क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 अठे के 16। ठीक है ना। चलो अब इस बार क्या करते हैं, इस बार आप क्या करते हैं कि इसको लाके उधर घटा लेते हैं। ठीक है जी। चलो अब ये कितना होगा, 7n बराबर 168 में से 7 घट जाएगा, 161 होगा क्या, 161 हो जाएगा बाबू, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब n का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब n बराबर हो जाएगा आपको 161 और बट्टा में कितना आएगा बाबू यहाँ पे, तो 7 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये कटाते हैं, देखते हैं होता है क्या। तो n का वैल्यू हमें लग रहा है कि ये 7 दूना के 14 और बचा कितना, 2 बचा 21, 7 तेरा 21 हो जाएगा। n बराबर कितना आ गया, आपको आ गया यहाँ पर 23। n बराबर कितना आ गया जी, 23 आ गया। ठीक है ना, n बराबर मेरे दोस्त आ गया कितना, 23। अब यहाँ पे n का वैल्यू अगर मिल गया तो हम वही मक्खन वाला एक बार फार्मूला लगाते हैं, देखते हैं होता है क्या। अब Sn बराबर हम फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, Sn बराबर आपका हो जाएगा क्या, n/2। अब इन 2 हो जाएगा यहाँ पे a प्लस an रखते हैं। a प्लस कितना रखते हैं जी, an, a प्लस an वाला वही वाला हम फार्मूला फिर से यहाँ पे लगाते हैं, देखते हैं काम बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो n कितना आया है बाबू, तो आ गया n आपका 23 आया है। चलो तो 23 बटा हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, a कितना दिया था, 7 दिया था। ठीक है, और प्लस में कितना an का फॉर्मूला, हाँ an आपको 84 दिया था। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा जगह यहाँ पे लेते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, 23/2 हो जाएगा, 23/2 हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, 23/2 और गुणा में दोनों को जोड़ के कर देते हैं क्या, तो 7 4 11 का हो जाएगा, 1 बचा 1 और 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है ना। ये तो बहुत टॉप हो रहा है क्या, 7 4 11 91, क्या n के जगह पर 23/2 है, n के जगह पर कितना है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, n/2 है, तो n कितना निकल के आया था, n आपका निकल के आया था 23। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे n/2 होता है। ठीक है ना, तो 23 यहाँ n के जगह पर रखेंगे, यहाँ पे 2 होगा तो 23/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये कहाँ पे है क्वेश्चन देखिए तो,
ये वाला है 23/2 गुणा में 91 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2093 होता है, गुना कीजिएगा ना, ये हो जाएगा आपको 2093 होगा। गुणा करने पर कितना होगा जी 2093 और बटा में 2, ऊपर विषम है नीचे सम है, ये नहीं कटेगा बाबू, ठीक है ना। ऊपर विषम है नीचे सम है, ये नहीं कटेगा, अर्थात ये हो जाएगा 1046, ये हो जाएगा आपका 1046.1/2 हो जाएगा। यही आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा। ये एसएन निकाले हुए हैं, ठीक है ना, ये हो गया आपका एसएन और ये बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ रुख करते हैं। कह रहा है दूसरा नंबर में कि 34, 32, 30 और 10 लास्ट में मतलब घटते हुए जा रहा है, और इसका लास्ट में 10 एक समय ऐसा आता है कि एक पद 10 भी मिलता है, इतना सा छोटा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हल करते समय हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम लोग अंतिम पद दिया हुआ है 10 है, ठीक है ना, अंतिम पद क्या है 10 है। तो इससे पहले वाला में हाँ n निकालना था, चलो तो इसमें क्या है कि फिर से हमको an निकालना पड़ेगा, है ना जी, फिर से an तो निकालना पड़ेगा, है ना जी। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल में कर रहा है a बराबर कितना है 34 है, और d बराबर कितना है 32 से 34 घटेगा हो जाएगा -2, और an का वैल्यू कितना है तो 10 है। क्लियर है, ये तीनों मैटर हमें यहाँ तक तो मिल रहा है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि कोई दिक्कत है, बताओ नहीं है ना, चलो कोई दिक्कत ना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें फिर से an निकालना पड़ेगा, तो an बराबर लिखेंगे क्या a + n-1 × d हो जाएगा। क्लियर है ना, चलिए तो यहाँ पे फिर a कितना दिया था 34 और प्लस में n कितना दिया है हमें पता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, d का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, d आपको दिया है -2। क्लियर है ना, चलो तो यहाँ पे होगा 34 और ये माइनस प्लस और माइनस ये कितना होगा जी, चलो यहीं पे डायरेक्ट रखते हैं, -2n और ये प्लस प्लस -2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 34 an का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो an का वैल्यू कितना है तो 10 है बच्चों, an का वैल्यू कितना है 10 है। चलो an का वैल्यू कितना है तो 10, ठीक है ना। चलिए तो अब जो है इसको क्या करते हैं कि एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो 34 आके इधर घटेगा, 34 तो आके इधर घटेगा है कि नहीं, और 2 भी घटेगा, यानी 34 और 2 36, तो 36 को लाके डायरेक्ट इधर क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -36 और ये बराबर में 2n है बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना -26 हो जाएगा, है कि नहीं, -26 और बराबर में ये क्या हो जाएगा -2n हो जाएगा, माइनस से माइनस जाएगा और ये 2 से कट जाएगा या 13 मर्त में, यानी कि n बराबर कितना हो रहा है 13 हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चे मेरे, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब n तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना होगा, तो वही वाला फिर मक्खन वाला फार्मूला लगाएंगे, Sn बराबर क्या होता है तो छोटा वाला फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना। तो n/2 और इंटू क्या होता है तो a + an हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि Sn नहीं दिया है, Sn निकालना है। चलो अब हमें क्या करना है, n कितना आया है बच्चों 13 आया है, तो 13 बटा हो जाएगा आपको 2 और ये कितना हो जाएगा, a का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, a कितना था 34 था, है ना जी। तो 34 और ये प्लस में an कितना आया था बच्चे, तो an जो है आपको 10 दिया हुआ है, देखिए बिल्कुल लड्डू की तरह आएगा आंसर, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे 13 और बट्टा में 2 है और 34 10 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 44 और ये मक्खन की तरह कटेगा और ये हो जाएंगे 22, दोनों को गुणा कर देते हैं, काम बन जाएगा। 13 दूना 26 के 6 हो जाएगा, बचेगा 2, 13 दूना 26 के 6 बचा 2 और 13 दूना 26 और ये 2 हो जाएगा 28 और ये किसका वैल्यू निकला है बाबू तो Sn का, और यही मक्खन की तरह आंसर निकल के आएगा। कोई माइका लाल यह आंसर गलत नहीं काट सकता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग बिहार के छात्र हैं, आप जो है ना बिहार के छात्र हैं, आपसे कभी गलती हो ही नहीं सकता है, ओ कभी कभार हो जाए वो तो अलग की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू सवाल की तरफ, अगला सवाल देखेंगे। अच्छा एक चीज जो है, इस सवाल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल नॉर्मल सवाल बना है, इससे आसान तरीका से कोई नहीं बना सकता है सवाल को, है ना। बार बार इसको सर्च करने के बाद में जो है ये सवाल बनाया गया है बाबू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर
तीसरा नंबर सवाल है, कह रहा है क्या कि -5 है और -8 है और -11 है और डॉट डॉट -230 है और इसका जो है योगफल ज्ञात करना है। तो a का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, a बराबर -5 है और वो भी हम हल करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, a बराबर -5। अब d की बात करें तो d यानी -8 में से घटाना पड़ेगा -5 को, ध्यान रखिएगा बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा प्लस में 5, यानी 5 में से 8 घट रहा है, माइनस के 3 हो जाएगा बाबू, ये वाला d निकल के आ गया। d कितना होगा, -3 और a कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो -5 दिया है। ठीक है, फिर हमें वही वाला काम करना पड़ेगा। ये तीसरा नंबर सवाल है, 2 का तीसरा नंबर सवाल है। ठीक है, और इसमें भी हमें an निकालना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, चलो an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लिखेंगे यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। ठीक है ना, चलो बाबू a कितना है, तो a है मेरे बच्चे -5। क्लियर है, ओहो प्लस कहाँ गया रे भैया, प्लस यहाँ पे। ठीक है, चलो तो n-1, n कितना है जी, n तो निकालना ही है ना, n-1 इंटू डी तो दिया हुआ है यहाँ पर, d कितना है, -3 है, कितना है, -3। चलो आगे बढ़ते हैं, माइनस का 5 हो गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, चलो an दिया हुआ है, वैल्यू इसका रख के चलिएगा। ठीक है ना, an यानी अंतिम पद, सॉरी यहाँ पे an भी लिख देता हूँ बच्चों कि an माइनस के 230 है, इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलो an माइनस के 230 है बच्चों, माइनस के 230 है, इसे भी याद रखिएगा, इंप्लाई दैट बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो तो 5 प्लस ये कितना हो जाएगा जी, ये माइनस, चलो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा 3n, माइनस के 3n और माइनस के कितना होता है, प्लस होता है, तो 3 एकम के प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अब इस बार क्या करेंगे अब इस बार एक काम करते हैं कि यहाँ से जो है 3 से 5 घट रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 से 5 घट रहा है, माइनस के 2 हो जाएगा और -2 जब इधर लाएंगे तो यहाँ पे +2 होगा, तो +2 हो रहा है तो 230 घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे -230 और ये प्लस में आ रहा है कितना, 2 और यहाँ बराबर में कितना बचा, तो -3n बच रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो बाबू आगे आते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पे देखें तो ये -228 हो जाएगा, माइनस एक मिनट रुकिए, इंप्लाई दैट दे के चलना होगा, -228। ठीक है जी, अब यहाँ पे 2 से 230 घट रहा है ना, तो ये बड़ा वाला है, इसलिए माइनस वहां पे लगा देंगे, बड़ा वाला से छोटा वाला घटा के। ठीक है, अब बराबर में यहाँ पे क्या होगा, तो बट्टा में चलो यहाँ पे कितना लाते हैं हम लोग, -3 लाते हैं हम लोग। ठीक है, और -3 आ जाएगा, बराबर में बच जाएगा n। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे n का वैल्यू 228/3 आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा कि माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से हम कटाने की कोशिश करते हैं, इसको देखते हैं होता है क्या, और n बराबर क्या आ रहा है बच्चों। ठीक है, 3 सत्ते के 21 हो जाएगा, 1 बचेगा 18, 3 छक्के 18, n का वैल्यू आ गया 76 आ रहा है। ठीक है ना, चलो बाबू अब जो है हम वही वाला मैटर यहाँ पे अपनाएंगे फिर से कि SN बराबर हो जाएगा सर n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है ना, फिर से हम वही वाला दिमाग यहाँ पे लगाएंगे और वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अपनाएंगे बच्चों। ठीक है, अब चलिए, अब SN बराबर कितना होगा, तो n यहाँ पे आ गया कितना, 76 और बटा में 2 और a कितना था यहाँ पर बच्चे, a कितना था, -5 और प्लस में an कितना था, तो ये था ये था आपको माइनस के, चलो थोड़ा सा छोटा करते हैं, माइनस के आपको था 230। देखिए क्लियर है ना। चलो बच्चों अब थोड़ा सा हम लोग बिल्कुल सातिरता से इसको हल करते हैं। ये कटेगा कितना पे जाएगा, बताओ आप लोग कितना पे जाएगा मेरे बच्चे, बताओ। तो यहाँ पे जो है 2 तिया के 6, 2 तिया 6, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 38 पे जाएगा। कितना पे जाएगा बाबू, 38 पे जाएगा, है ना। अब यहाँ पे रखेंगे हम लोग 38 और ये कितना हो जाएगा जी,
ये ज़्यादा देखने में तामझाम लग रहा है लेकिन उतना तामझाम है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे -5 होगा, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 230 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत ना, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएंगे 38 और डायरेक्ट गुना में लिखते हैं इसको, और ये 230 और ये -5 मिल के कितना होगा, तो ये हो जाएगा माइनसे में हो जाएगा 235। कितना होगा बाबू? 235। और 235 में आपको -235 में 38 से अगर आप लोग गुणा करते हैं, 38 में आप लोग गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जी? हाँ, इसमें अगर आप लोग गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का 89 माइनस का 89 हो जाएगा। आप लोग गुणा करके इसको चेक कर लीजिएगा, और एसएन का वैल्यू निकल के आ गया कितना? माइनस के 89 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यहाँ तक कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, सवाल की तरफ रुख करते हैं। तीसरा नंबर सवाल। अब पूरा महाषड्यंत्र शुरू हो रहा है। अब तीसरा नंबर में पूरे 10 सवाल है, और 10 का 10 सवाल बिल्कुल मक्खन है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, डी दिया है, ठीक है ना, ए एन दिया है, और एन और एस एन निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। ए और एस एन निकालने के लिए, एन और एस एन निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब एन बोला है तो एन निकालने के लिए हम हल करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे क्या करेंगे कि ए एन वाला फॉर्मूला को लगा देंगे। और ये क्या होता है बच्चों? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्लियर है ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे करेंगे ये कि ए एन दिया है क्या? हाँ 50 दिया है। चलो ये हो जाएगा 50, और बराबर में 5 और प्लस में एन कितना दिया है जी? एन निकालना है बाबू, ठीक है। चलो अब डी कितना दिया है यहाँ पर? तो 3 दिया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, 5 को लाके इधर घटा देते हैं बाबू, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना? 45, है ना। अब यहाँ पे कितना होगा? बराबर में, अब ये गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 3n, और ये हो जाएगा माइनस के 3, और 3 भी लाके इधर जोड़ देते हैं। 45 3 ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा कितना? 3n, ठीक है ना। और ये 48 से 3 कटेगा, 3 से कितना पे कट जाएगा जी? 3 एकम का 3, और 1 बचा, 3 छके 18, 3 छके 18, 1 मिनट 3 छके 18, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया जी? 16। बताओ बच्चों कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी भी प्यारे बच्चे को यहाँ तक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर इतना नंबर क्वेश्चन में ये वाला सवाल ऐसे था वैसे था, जो भी हो लिखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है? n का वैल्यू निकल के आ गया 16। n का वैल्यू क्या निकल गया? 16, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना होगा यहाँ पर? तो एस एन निकालना है, और एस एन का फॉर्मूला, अगर ये सब दिया हुआ है मैटर, ए भी है, डी भी है, आपको एन भी है, ए एन भी है, तो एस एन वाला फॉर्मूला हम क्या लगा देते हैं? तो इस बार एन बाई टू इंटू हो जाएगा आपको ए प्लस ए एन। क्या हो जाएगा? ए प्लस ए एन हो जाएगा बाबू। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एन कितना दिया है आपको? तो 16 है, 16/2, और यहाँ पे क्या है? तो ए कितना है आपको? ए आपको मेरे बच्चे दिया है कि 5 है, और यहाँ पे ए एन कितना है? ए एन आपको 50 दिया है जी, ठीक है ना। चलो इस बार मक्खन की तरह बनाएंगे, इसको कटाएंगे, यहाँ पे 8 रखेंगे, है ना। अगला पॉइंट यहाँ पे ये है कि 50 और 5 कितना हो रहा है? चलो डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पर। 50 और 5 हो रहा है आपको 55। 50 और 5 कितना हो रहा है जी? 55 हो रहा है। तो यहाँ पे 8 है, और 50 5 हो जाएगा कितना? अरे भैया 50 5 हो जाएगा आपको 55, ठीक है। अब केवल 55 में 8 से गुणा कर दीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। यहाँ पर 8 पच्चे 40 का 0 बचा 4, 8 पच्चे 40 और 4 44, यानी कि आपको एस एन बराबर कितना आ गया? तो आपका आ गया 440। अरे 440 वोल्ट आ गया, है ना। तो चलिए बच्चों यही आ गया आपका क्या? आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल मक्खन की तरह निकल के आया। क्लियर है। चलिए मेरे बाबू आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा नंबर सवाल को। दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है ए दिया हुआ है, ए 13 दिया है आपको 35, डी दिया हुआ है, सॉरी डी और एस 13 पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले तो डी पूछा हुआ है, तो डी के लिए हम सभी जानते हैं कि ए एन वाला फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। डी पूछे, एन पूछे,
an लगा देंगे। क्लियर है? चलो तो हल इसका करते हैं कैसे, तो यहाँ पे लिखते हैं an बराबर क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू के डी होता है। क्लियर है ना? क्लियर है बाबू? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे an के लिए a रखेंगे, 7 दिया हुआ है और n माइनस 1 रखना है। n नहीं दिया, n दिया है क्या? n दिया है क्या जी? नहीं दिया है, n तो नहीं दिया है, n नहीं दिया है ना जी। ये दूसरा नंबर सवाल में n नहीं दिया है। ओहो, डी पूछ रहा है n, तो n यहाँ पे आपको हो जाएगा 13। हाँ 13 हो जाएगा, n तो यहाँ पे मिल जाएगा। n a 13 पूछ रहा है ना, यानी कि 13 हो जाएगा यहाँ पे बच्चों मेरे। क्या हो जाएगा? n आपका 13 हो जाएगा। ठीक है ना? n कितना रखेंगे? 13। ठीक है, चलिए n आपको 13 रखना होगा। ठीक है, चलो अच्छा n नहीं दिया है यहाँ पर, तो डी निकालना है। एक काम करते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे, ये 13 जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये 13 हम लोग इसी को तोड़ लेते हैं बाबू। ठीक है ना? ये 13 जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, हम लोग इसी को तोड़ लेते हैं। ठीक है, ये 13 जो दिया है, ये 13 बराबर कितना होता है? a प्लस 12d होता है। a प्लस कितना होता है? 12d होता है। यहीं से हमारा काम बन जाएगा। अब यहाँ 7 प्लस हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा d, और a 13 दिया हुआ है यहाँ पर 35। क्लियर है ना? अब यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल मक्खन की तरह आ रहा है कैसे, तो 35 बराबर आपका क्या हो जाएगा? हाँ 35 में से चलिए यहाँ पे लाके 7 घटा देते हैं और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 12d बच जाएगा। क्लियर है? चलो हम लोग क्या करेंगे, a 13 का हेल्प लेकर के हम लोग d निकाल सकते हैं बाबू। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 28, घट के हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा कितना? d, और ये अगर देखें तो 12 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना? तो d कितना निकल के आएगा बाबू? सबसे पहले आप लोग ये बताओ, तो यहाँ पे ये कटेगा ना, तो कितना होगा? ये हो जाएगा 3 चौको 12, ये हो जाएगा 7 चौको 28। यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पे d कितना निकल के आ रहा है बताओ? यहाँ पे d कितना निकल के आ रहा है? तो d निकल के आ रहा है 7/3। कितना आ रहा है जी? 7/3 निकल के आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, 7/3 निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है जी? 7/3। ठीक है ना? 7/3 हो गया। अब यहीं पे क्या पूछ रहा है कि आपको S13 निकालना है, तो S13 बराबर क्या होता है? यानी S अगर 13 निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं बाबू? तो n/2 लिखना है, तो 13/2 लिख सकते हैं, है ना? 13 कुल पदों का योग पूछ रहा है, तो कुल पद कितने हैं? 13, है ना? तो यहाँ पे n के जगह पर 13 रख देंगे। ठीक है, चलो अब n/2 इंटू यहाँ पे क्या होता है? a प्लस क्या होता है बच्चों? अच्छा चलो फार्मूला पहले रखते हैं यहाँ पर, S13। चलो डायरेक्ट इसको कर ही लेते हैं, डायरेक्ट कर ही लेते हैं। ठीक है ना? डायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? a का वैल्यू रखेंगे 7, और प्लस में an कितना आया है? an आपको दिया है कितना? an आपको 35 दिया है। कितना दिया है? 35 दिया है। ठीक है, चलिए अब इस बार हम क्या करेंगे कि 13/2 है, और ये कितना हो जाएगा? 35 है, 7×5 = 7 × 42 हो जाएगा। कितना होगा? 42। ये 2 से कट जाएगा, कितना पर? 21 पर कटेगा ना। अब 13 से क्या करते हैं कि 21 में गुणा कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू? बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? S13 पूछ रहा है ना, इसका मतलब 13 पदों का योग पूछ रहा है, तो कुल पद 13 है, तो 13 n का वैल्यू 13 रख रहे हैं। बताओ, ठीक है? तो चलो अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि दोनों को गुणा कर लेते हैं। 13 कम 13 का 3 हो जाएगा। चलो यहाँ पे आते हैं, नीचे ही आ जाते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा S13 बराबर कितना होगा? तो 13 एकम 13 का 3 होगा, बचा 1, 13 दूना 26, 1 37, यानी 273 हो रहा है। कितना हो रहा है बाबू? 273 हो रहा है। यही आपका मक्खन की तरह आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बाबू। ठीक है, चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे A12 दिया है 37, D दिया हुआ है, और ये S12 पूछ रहा है बाबू। ठीक है, तो 3 का ये तीसरा नंबर सवाल बुक में आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है हम फिर A12 का हेल्प ले लेते हैं यहाँ पर।
तो A12 का अगर हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं, जो भी दिया है ना हम उसी को क्या करेंगे कि अपना बेस बना लेंगे। यानी A12 यहाँ पर दिया हुआ है तो A12 बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, A+11D लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बताओ आप लोग। बिल्कुल लिखते हैं। तो अब हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर, अब एक काम करते हैं छोटा सा कि A12 का वैल्यू कितना दिया है तो 37, तो लिखेंगे यहाँ पर 37 और ये बराबर हो जाएगा A कितना दिया है, नहीं दिया है, ये यहीं से निकल जाएगा, ठीक है ना। और 11D दिया है क्या, हाँ बिल्कुल 3 दिया है। चलो A निकलने वाला है, ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर लिखते हैं हम लोग 37 तो इसको गुणा करेंगे 11 दिया कितना होगा 33, तो 33 इधर प्लस में हो रहा है, इधर लाके क्या करते हैं कि माइनस में कर लेते हैं और इधर A बच जाएगा। यानी अगर बात करें हम लोग तो A बराबर कितना, 37 से 33 घटेगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना होगा बाबू, 4 हो जाएगा। A का वैल्यू कितना निकला, 4 निकल के आ गया, ठीक है जी। चलो अब क्या निकालना है हमें, S12 निकालना है, यानी 12 पदों का योग निकालना होगा यहाँ पर। तो S12 बराबर कितना हो जाएगा जी, तो S12 बराबर हो जाएगा, आपको n/2 करना है तो 12/2 करेंगे क्योंकि n का वैल्यू 12 है, ठीक है ना। 12 पदों का योग ही निकालना है। तो कुल पद कितना है यहाँ पर, तो 12 है, इसलिए मैंने n के जगह पर 12 रखा, क्योंकि कुल पद हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो n से दर्शाते हैं। तो कुल पद 12 है तो 12/2 और n/2 हो गया, और यहाँ पे a रखना था तो a निकल के आया है 4, और प्लस में an रखना था तो an कितना निकल के आया है, 12 पदों का योग यहाँ पे 37 दिया हुआ है, ठीक है ना। an कितना दिया है, 37 दिया है। A12 यानी 12वां पद कितना दिया है, 37 दिया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब S12 का हमें निकालना है, तो यहाँ पे तो कट जाएगा 6 पे, तो ये कितना हो जाएगा 6 और गुणा ये 37 4 होता है 39। अब यहाँ पे S12 मेरे बच्चे निकल के आएगा 6 9 54 के 4 बच गया, कितना 5 बचा, और 6 तिरका 18 और 5 23 होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे निकल के आ गया आपका मक्खन की तरह S12 बराबर 234। S12 बराबर 234 निकल के आ रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अरे कुछ गड़बड़ा रहा है क्या, थोड़ा सा देखें। 6 है, 41 ना होगा सर, ये 41 होगा सर, 7 4 11 का 1, ये बचा 41 होगा, 6 कम 6, अरे 6 कम 6 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा मेरे भाई। ये आपको 246, सॉरी बच्चों, ये 246 हो रहा था, मैंने गलती कर दिया था, ठीक है। चलो इसको क्लियर कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है बाबू, ठीक है। चलो चौथा नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि A3 दिया हुआ है, ठीक है ना, और S10 दिया हुआ है, और D और A10 पूछ रहा है। यानी तीसरा पद दिया है, 10 पदों का योग दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पे D यानी सार्व अंतर और 10वां पद पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो हम इसको जरिया बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हल में हम क्या लिखते हैं, इसको सबसे पहले जरिया बनाते हैं। A3 बराबर क्या होता है बाबू, तो यहाँ पे होता है ये A+2D, और यहाँ पे दिया क्या गया है, A+2D के बराबर दिया क्या गया है, तो 15 दिया है। इसे हम लोग एक नंबर इक्वेशन कह देते हैं। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग कह देते हैं कि एक नंबर इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से लिखेंगे, पुनः एक और काम करेंगे, इसको भी तो लेके चलेंगे ना। तो इसको लेके चलने के लिए S10 को हमें फिर लेके चलना है। तो S10 को हम लेके चलेंगे तो फिर इसका पूरा का पूरा फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा। तो S10 बराबर क्या लिखना पड़ेगा, तो चलो Sn वाला फार्मूला हम एक बार लिख लेते हैं। Sn वाला फार्मूला, तो ये कितना हो जाएगा, Sn बराबर क्या होता है, तो ये होता है बच्चों n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू के d होता है बाबू, ध्यान रखिएगा। फार्मूला जरूर याद रखिएगा, फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा सवाल नहीं बनेगा बाबू, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे Sn दिया है क्या, S10 दिया हुआ है, ठीक है ना, S10 आपको दिया हुआ है बाबू। तो S10 कितना है, तो आपको 125 है। चलो तो हम इसका वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं, ये वाला मैटर हम यहाँ पे लिखते हैं और इसका मान उधर रख देंगे, ठीक है। चलो तो अब हमें क्या लिखना है, 10, तो ये हो जाएगा 10/2, और ये कितना होगा 2a रखना है ना,
2a रखना है बच्चों। तो a का वैल्यू यहाँ पे निकल के नहीं आया क्या? नहीं आया है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें 2a ही रखना पड़ेगा बच्चों, और यहाँ पे प्लस n, d का वैल्यू है क्या? d तो निकालना ही है भैया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n तो दिया है, n आपका कितना है? 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 10 और माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया? तो d हो जाएगा। चलो क्लियर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, और ये कटेगा, और ये कट के हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। अब यहाँ पे दिया आपको 2a, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं? 2a प्लस में कितना हो जाएगा? हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो ये तो यहाँ पे 5 हो रहा है, 5 हो रहा है। Sn का वैल्यू दिया है, S10 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बाद में हमें इसका मान भी रखना है 125, ये भी ध्यान में रखिएगा। Sn का वैल्यू यहाँ पे, S10 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 125, उसका मान रखना पड़ेगा बाबू, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 2a, और ये प्लस में कितना होगा? तो 10d हो रहा है। कितना हो रहा है जी? 10d। तो यहाँ पे हो जाएगा 10d, ठीक है ना। d का वैल्यू तो नहीं दिया है, नहीं दिया है। चलो 10d, और ये माइनस का हो जाएगा केवल d। क्लियर है ना। और बराबर में कितना है जी? 125 है। चलो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल प्यार से देखिएगा बच्चों, कि यहाँ पे हम अब क्या कर सकते हैं बाबू? तो यहाँ पे हम एक काम और करेंगे, कि अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2a, और ये 10d में से 1d घट रहा है ना, तो प्लस में हो जाएगा कितना? 9d, और बराबर में हो रहा है कितना? 125 हो रहा है। क्लियर है ना। बोलो बोलो बच्चों, जल्दी से जल्दी बताओ, क्लियर है ना। अब यहाँ पे हमारा ये क्या बन रहा है? समीकरण नंबर 2 बन रहा है, और 1 नंबर समीकरण यहाँ पे था, और 2 नंबर समीकरण यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अब समीकरण में क्या करते हैं हम लोग, कि चलो समीकरण में ये दोनों सेम होना चाहिए था, लेकिन दोनों सेम नहीं है, तो चलो समीकरण 1 में क्या लिखते हैं यहाँ पर देखिएगा। अब एक तो समान करना पड़ेगा ना, तब तो जाके कटेगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर, 2 से गुणा कर समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को क्या करने पर बाबू? घटाने पर, घटाने पर, है ना। 2 को क्या करेंगे जी? घटाएंगे, ठीक है। तो चलो इस सब में क्या करते हैं? इस सब में हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2a, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4, 4d हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 15 दूना कितना हो जाएगा जी? 30 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है? ये वाला 2 नंबर समीकरण को क्या करना होगा? घटाना होगा। तो यहाँ पे 2a है, 2a लिखता हूं, फिर यहाँ पे 9d है, प्लस में 9d है, और बराबर में कितना है भैया? तो 125 है। चलो इसको घटाना होगा, घटा दे। चलो तो ये हो जाएगा माइनस में, ये होगा, सॉरी माइनस में भी ये भी होगा, और यहाँ पे भी माइनस में होगा, ठीक है ना। चलो अब हम इसको जैसे ही घटाएंगे, यहाँ पे ये कटेंगे, ठीक है। और ये माइनस में कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 5d, और यहाँ पे बराबर में ये हो जाएगा 95, वो भी माइनस में बाबू, ठीक है ना। 95, ये घट के होगा कितना? माइनस के 95। क्लियर है। अरे 125 से 30 घट रहा है, 125 से 25 घट गया तो 100 बच गया, 5 और घटेगा तो 95। क्लियर है। चलिए अब ये क्या होगा? ये 19 पे कट जाएगा, 19 बचे 95, और ये माइनस से माइनस तो जाएगा ही, यानी डी का वैल्यू कितना निकल के आ गया? तो 19 आ गया। बताओ डी का वैल्यू कितना निकला जी? 19, है ना। डी का वैल्यू कितना निकला? 19 निकल के आ गया मेरे बच्चे, बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह। अब इसको क्या करते हैं? अब डी का मान, अब डी का मान किस समीकरण में रख दें? तो इसका मान जो है समीकरण, किसी एक समीकरण में रखना पड़ेगा। तो यहां भी रख दीजिएगा तो काम बन जाएगा। A3 आपको दिया हुआ था 15, A3 आपको 15 दिया हुआ था, हाँ। चलो अब यहाँ पे भी रख देंगे ना तो काम बन जाएगा। अब डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? a और प्लस में, a और प्लस में कितना होगा? a और प्लस में कितना होगा? तो 2 और गुना d कितना आया था? 19, है ना। और बराबर में कितना है भैया? तो 15 है, ध्यान रखिएगा, है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये कितना हो जाएगा? 19 दूना के 38, और a
यहाँ पे देखिएगा, चलो ए हो जाएगा, ठीक है। और ये 19 दूना 38 प्लस में हो रहा है, जाके उधर माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा कितना 15, ये होगा 15 और माइनस में ये जाएगा कितना 19 दूना के 38, अरे सॉरी 19 के 38, चलो 19 दूना के 38, क्लियर है। अब ये जो है ए का वैल्यू कितना निकल के आएगा यहाँ पे, तो ए का वैल्यू इंप्लाई दैट जरूर लीजिएगा, नहीं तो नंबर कटता है। ए बराबर कितना हो जाएगा 15 से 38 हमें घटाना होगा बच्चों, ठीक है। और 15 से जैसे ही हम लोग 38 घटाते हैं बच्चे, 15 से हम लोग 38 घटाएंगे, 15 से हम लोग 38 घटाएंगे, कितना हो जाएगा बच्चे, ए का वैल्यू तो निकल गया है, अब डी का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो 15 से 38 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ए का वैल्यू कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, डी का वैल्यू कितना आया है, डी का वैल्यू 19 आएगा क्या, डी का वैल्यू, कहीं डी का वैल्यू ही तो नहीं गड़बड़ हो गया है भैया, डी का वैल्यूज है 19 कैसे आ गया है जी, पहला नंबर समीकरण से 2 से गुणा करना पड़ा है, तो 2 से गुणा कर दिया हमने, और यहाँ पे 2 दूनी के 4D और 15 दूना के 30 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चे। फिर ये गड़बड़ कहाँ से हो रहा है जी, 4D है और यहाँ पे 30 है और 2A है, माइनस का 9D प्लस का 9D है और यहाँ पे माइनस का 25 है, और यहाँ पे D का वैल्यू कैसे इतना आ रहा है जी, चलो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4 9 होता है, तो माइनस का 5 अइबे करेगा यहाँ पर, क्या माइनस का 5 अइबे करेगा, माइनस का 5D और ये हो जाएगा कितना, तो 30 और ये है 25, 125, अरे ये S10 बराबर 125 न है, एक मिनट थोड़ा सा देख लें इसको, कितना नंबर 3 का चौथा नंबर सवाल है, 125 है मेरे भाई, 125 है, ठीक है ना, ये जो है 125 है यहाँ पर, ठीक है। ये कोई 25 ऐसे किताब में गलत थोड़ा सा हो गया है, तो यहाँ पे जो है ना ए का वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो ए का वैल्यू आपको निकल के आएगा 38 में से 15 घटाएंगे, ये कितना होगा, तो 3 हो जाएगा, और 8 में से यहाँ पे 5 घटा 3 हो गया, और 3 से 1 घटा 2 हो गया, तो -23 निकल के आएगा बच्चे, ठीक है। कितना निकल के आएगा, ए का वैल्यू जो है -23 निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ए का वैल्यू निकल रहा है यहाँ पर -23, कितना निकल रहा है, -23 निकल रहा है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो ए का वैल्यू निकल गया अगर -23, तो यहाँ पे क्या निकालना था हमें, S10 निकालना था, तो हम सॉरी A10 निकालना था, तो A10 बराबर क्या होता है, A + 9D होता है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, A आया था आपको -23 और प्लस में कितना हो जाएगा 9 गुणा D कितना आया था, तो D आपको आया था यहाँ पे 19, D आया था कितना 19 आया था, ठीक है ना। तो चलिए 19 नामा कितना होता है 171, और यहाँ पे घट जाएगा इसमें से 23, तो कितना हो जाएगा जी, तो ये 11 से 3 गया 8 हो जाएगा, और ये बचा कितना 6, तो 6 से 2 जाएगा 4 हो गया, और 11 से 3 गया तो 8, ठीक है, 11 से 3 गया 8, ये बच गया 6, 6 से 2 गया तो 4, और ये बच गया 148 हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। ये किसका वैल्यू निकाले हैं, A10 जो है आपका हो जाएगा 148, कितना होगा जी 148 हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये पूर्ण रूप से आपका चौथा नंबर सवाल बन गया जी, क्लियर है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ये 5वां नंबर सवाल कर रहा है कि D बराबर 5 है और S9 बराबर 75 दिया है, A और A9 आपको निकालना है बच्चों। तो ये जो है 5वां सवाल बिल्कुल नॉर्मल आप लोग बना सकते हैं जी, है ना। आप जो है 5वां नंबर सवाल पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर SN को लगा देंगे, क्योंकि S9 यहाँ पर दिया है, तो S9 को हमें लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो SN का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, SN का फॉर्मूला सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो SN बराबर हो जाएगा यहाँ पर n/2 × 2a +
n-1 इंटू के डी होता है। क्लियर है ना? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब अगला पॉइंट यहाँ पर है कि S9 हमें निकालना था, तो S9 क्या हो जाएगा 9/2 और यहाँ पे 2 a कितना दिया है, तो a पूछ रहा है बच्चे, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा क्या n तो दिया है, n दिया है क्या, n भी नहीं दिया है बच्चे, n भी नहीं दिया है। अरे भैया दिया तो है, n9 है, 9-1 और d कितना दिया है, तो d यहाँ पे 5 दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है S9 बराबर क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा और यहाँ पे 2a और प्लस में 9 में से 1 घटेगा 8 और 8 बचे कितना होता है 40 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? और S9 कितना दिया है बाबू, इसको लेके यहाँ पे चलते हैं। S9 जो है इस बार यहाँ पे बगल में रख लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हो रहा है 9/2 है ना, और यहाँ पे कितना हो रहा है जी 9/2 हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा काम करते हैं बाबू, यहाँ पे छोटा सा बिल्कुल भी 9/2 था, यहाँ पे कितना है 9/2 और यहाँ पे क्या करते हैं कि S9 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। कितना हो रहा है बाबू 75 हो रहा है। क्लियर है ना? अब हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे ये जो है गुणा में है, उधर जाएगा, जो गुणा में है वो भागा में हो जाएगा और जो भागा में है वो गुणा में हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि दे रहा है क्या 2a प्लस में 40 और बराबर में 75 और ये गुणा में 2/9 हो जाएगा, है कि नहीं बच्चे? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये अगर 40 को हम करना चाहें तो उधर करेंगे। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं यहाँ पर 2a प्लस का 40 इधर अभी रखते हैं बच्चे, है ना। अब इसको क्या करते हैं गुणा करते हैं। 75 दूना कितना होता है जी 150 होता है, 150 और बटा के 9 हो रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं लाके उधर माइनस में लिख देते हैं, यानी 2a और बराबर में 150 बटा के 9 और ये 40 उधर जाके माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर 2a बराबर इसके नीचे अगर 1 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा बाबू बताओ, ये कितना हो जाएगा 2a बराबर ये कितना हो जाएगा बताओ, 2a बराबर ये कितना होगा, तो ये जो है 9 LCM हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 150 और माइनस के कितना हो जाएगा 1 9 9 हो रहा है, तो 9 चौके 36, ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना 360 और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो 2 इधर जो है गुणा में है, इसको भी इधर भागा में करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, ये घटा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो 0 हो जाएगा, 6 से 5 जाएगा, कितना होगा 1 होगा और ये 3 से 1 गया तो 2 हो जाएगा, वो भी माइनस में, ठीक है ना। और ये जो बट्टा में 9 है ये कर देते हैं 9 गुणा 2, यानी 9 गुणा 2 ये जाके उधर गुणा होगा, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, यानी -210 बटा कितना हो रहा है 18 हो रहा है जी, ठीक है ना। और ये 5वां नंबर सवाल में कितना आ गया 150, हाँ ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसको चलिए ये क्या निकल रहा है जी, ए का वैल्यू ना निकल रहा है, ये तो ठीक है यहाँ तक, ठीक है। चलो अब यहाँ से इसको हम लोग कटाते हैं, तो ये कटेगा, तो इसको कटाएंगे, इसको कटाएंगे 105 पे, तो ये कटेगा 9 पे, है ना। अब ये कटने वाला है फिर से, 9 एक कम 9 नहीं कटेगा, फिर 3 पे जाएगा, तो ये कट जाएगा आपको 3 तिया के 9 और ये 35 तिया का होता है 105, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो a का वैल्यू a बराबर यहाँ पे हो जाएगा मेरे बच्चे, a बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 35 और बट्टा में 3 हो रहा है, कितना हो रहा है a का वैल्यू -35 बटा 3 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम हम लोग को यहाँ पे करना होगा कि अब A9 निकालना होगा बच्चे, A9 निकालना होगा। तो A9 बराबर कितना होता है, तो A9 अब लिखेंगे, अब A9 बराबर A प्लस 8D होगा बच्चों, कितना होगा जी 8D हो जाएगा। अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि A9 बराबर कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पे A कहाँ से रखे भैया,
तो ए यहाँ पर दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है भैया। ए निकल के यहाँ पे आया है -35/3 माइनस के 35/3 है ना। थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कोऑपरेट करो बच्चों, थोड़ा सा कोऑपरेट करना आप लोग, ठीक है। चलो अब प्लस में कितना होगा? तो डी कितना आया था? डी कितना आया था बच्चे? हाँ डी तो दिया है यहाँ पर डी 5 है, तो यहाँ पे 8 बचे कितना हो जाएगा? ये कुल मिला के 40 हो जाएगा, है ना। अब देखिए फिर यहाँ पे एक और आ गया मैटर, अब फिर एक बार योग करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम कितना होगा? 3। अब यहाँ पे हो जाएगा -35 और ये 1 तिया 3, तो 4 तिया के कितना होगा? 120, यानी 40 तिया 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलो कोई दिक्कत ना, आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना? अब ये ऐड हो जाएगा, तभी कितना होगा? ये हो जाएगा 3 2 5 50 55। क्या? अरे रे एक मिनट, यहाँ पे प्लस ना हो रहा है जी, प्लस है, ठीक है जी। चलो अब क्या करते हैं, 120 में से इसको घटाना पड़ेगा, तो 10 से 5 गया तो 5 होगा, और ये कितना? 10 से 5 गया तो 5, और ये कितना हो जाएगा? 1, तो 11 से 3 गया तो 8, और ये बट्टा में कितना होगा? 3 होगा, 85/3 हो जाएगा बच्चों। और ये जो है आपका क्लियरली A9 बराबर निकल के आ गया कितना? 85/3। ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका सही आंसर होगा मेरे बच्चे, ठीक है। और ये वाला आंसर जो है बिल्कुल A9 बराबर 85/3, और ये 2 ठो पूछ रहा था, ए का वैल्यू पूछ रहा था, जो कि हमने कहाँ निकाला था इसको? ए बराबर कहाँ निकाले हम? यहाँ पे, ठीक है। और A9 जो पूछ रहा है निकल गया यहाँ पे। चलिए बिल्कुल मक्खन की तरह निकल गया, है कि नहीं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल का है 6ठा नंबर में, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, ठीक है ना। ये सवाल अच्छे से देख लीजिएगा, ए का वैल्यू दिया हुआ है ना। और आपसे क्या क्या यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों? तो n पूछ रहा है और an पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे रखेंगे, हल करते हैं इसको बिल्कुल सही तरीका से। तो सबसे पहले यहाँ पे Sn का फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि Sn जो है पूरा तरह से दिया हुआ है। अब इसी को बेस बना के हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो Sn बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू के d होता है। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इस फार्मूला को हम लोग तोड़ते हैं धीरे धीरे। Sn यहाँ पे ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पे जब Sn लेंगे तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? Sn, ठीक है ना। तो Sn हमने लिख दिया, ठीक है। अब Sn यहाँ पर तो दिया हुआ है, चलो लास्ट में हम लोग Sn ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो n/2 यहाँ पे हम जब रखेंगे तो n का वैल्यू तो यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है ना। तो n का वैल्यू नहीं दिया है बच्चों, ठीक है। और ये 3 का कितना नंबर सवाल है जी? 6ठा नंबर सवाल है। तो n/2 हमें यहाँ पे लेके चलना होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे रखते हैं क्या? n/2, क्या रखते हैं बाबू? n/2 का n/2 ही रख देते हैं बाबू, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a रखना है, तो 2a, तो a से 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 और प्लस में n तो नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, 1 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू? तो d हो जाएगा, d आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? तो चलिए अब यहाँ पे, हाँ इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 90 है, ठीक है ना। चलो अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा? n/2 इंटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 प्लस यहाँ पे 8n हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा, और बराबर में कितना होगा बाबू? 90 हो जाएगा। क्लियर है। अब कुल मिला के यहाँ पर बात किया जाए, कुल मिला के यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब n/2 है यहाँ पर, और बीच में क्या है बाबू यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा 8 घट रहा है, तो माइनस का हो जाएगा कितना? तो माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको? ये 8 घट रहा है तो -4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस में 8n हो जाएगा, ठीक है। बराबर का कितना होगा? 90 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इससे गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से ये 2 मर्त में कट जाएगा, तो माइनस का n बच जाए 2n बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का
2n बचेगा। फिर यहाँ से 8n से यदि इसमें गुणा करते हैं तो फिर ये 2 से 8 कट जाएगा 4 पे, तो 4n यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना 4n प्लस का कितना होगा 4n बराबर में कितना हो रहा है तो 90 हो रहा है। कितना हो रहा है बाबू 90 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कितना 90 हो रहा है। ठीक है ना, चलो थोड़ा सा उधर ध्यान देते रहिएगा। चलिए आगे बढ़े ना, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे -2n और प्लस का 4n बराबर का कितना हो रहा है 90 हो रहा है। ठीक है ना, और एक चीज यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे n स्क्वायर होने वाला है बाबू, स्क्वायर छूटा हुआ था। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? चलो बाबू कोई दिक्कत ना है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे आते हैं बच्चे मेरे, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड जगह हो रहा है, इसको भी हम लोग मैनेज कर लेंगे बच्चों। थोड़ा सा अभी ही हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। अब यहां से अगर देखा जाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें से हम क्या 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, बताओ। यहां पे हम लोग कॉमन 2 निकाल सकते हैं, तो चलो यहां हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझते हैं बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, अब इसको और सूटेबल कर लेते हैं, 4n² और यहाँ पे -2n और बराबर में कितना हो रहा है तो 90 हो रहा है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये वाला तो 90 आएगा इस साइड, हाँ चलो गुणनखंड टाइप का हमें लग रहा है हो ही जाएगा। तो यहाँ पे 4n² है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस में कितना है तो यहाँ पे 2n है, और ये 90 उधर जाएगा तो -90 होगा और बराबर में कितना तो 0 बचेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब यहाँ आइए आप लोग, अब ध्यान यहाँ पे केंद्रित कीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, चलो 2 कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा 2n² और यहाँ पे कितना तो माइनस का n बच जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन निकल जाएगा तो माइनस का n बच जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा तो माइनस का 45 और बराबर में कितना तो ये 2 जाके उधर हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है जी, ये 2 जाके उधर 0 हो जाएगा, तो निकल के आ रहा है 2n²। अरे ठीक है ना, 2n² निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है 2n² माइनस का n और माइनस का 45 बराबर का 0। क्लियर है ना, चलो अब इसको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको गुणनखंड तोड़ते हैं, तो ये 2 से 45, 45 दूना कितना हो रहा है तो 90 हो रहा है। ठीक है, और बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तो -9 आए और गुणा करें तो माइनस का 90 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये 90 गुणा करने पर कितना तो माइनस में 90 और जोड़े चाहे घटाए तो कितना तो -1 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब बताओ बच्चों इसको कितना में हम लोग तोड़ सकते हैं, तो 10 और 9 में तोड़ सकते हैं। कितना कितना में 10 और 9 में, कैसे तो लिखेंगे 2n² और माइनस यहाँ पे किसको लिखेंगे, माइनस में हम लिख देते हैं 10n को, माइनस में 10n लिख देते हैं और प्लस में 9n लिख देते हैं, क्योंकि 9 में से 10n घटेगा तो 1n बच जाएगा वो भी माइनस में, और बराबर यहाँ पे माइनस में कितना है 45 बराबर का 0 है। अब इसको हटाते हैं यहाँ से। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कितना होगा कॉमन निकालते हैं, तो 2 तो पक्का कॉमन निकल जाएगा, 2n निकल जाएगा, सॉरी 2n निकल जाएगा, 2n निकलेगा, यहाँ पे n बच जाएगा, और माइनस में क्या होगा तो यहाँ पे बच्चे मेरे यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पे कितना कॉमन निकल जाएगा तो एक बार हम क्या करते हैं कि +9 निकाल देते हैं, +9 निकाल देते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा तो n और ये माइनस में आपको 5 निकल जाएगा। ठीक है, बराबर में बच गया 0, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पर अब यहाँ पे देखिएगा कि ये दोनों का दोनों सेम रहता है, तो सेम वाला को एक साथ लिखते हैं, यानी n-5। ठीक है ना, और n-5 एक बार हो जाएगा, और एक बार यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग तो एक बार लिखते हैं 2n, यानी कि ये वाला और ये वाला एक साथ, प्लस में 9 लिखता हूँ। क्लियर है ना, यानी मेरे प्यारे बच्चे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो अब हमें यहाँ पे मिलने वाला है क्या, तो जाहिर सी बात है कि सबके बराबर अगर 0 है तो इसके बराबर भी 0 होगा, तो n-5 बराबर अगर 0 हो रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि n बराबर कितना होगा, रुकिए थोड़ा सा और इसको शॉर्ट करेंगे बाबू,
थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाए ना। अब यहाँ पे कितना होगा, तो n का वैल्यू यहाँ पे हो रहा है कितना, 5 हो रहा है बाबू। ठीक है, n का वैल्यू कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। n का वैल्यू 5 हो रहा है यहाँ पर, ध्यान देना बाबू। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी। अब यहाँ आते हैं कि 2n प्लस में 9 बराबर का 0 है। क्या है, 0 है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, आओ यहाँ पे बाबू देखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे अगर 2n की बात करें तो 2n बराबर कितना हो रहा है, 2n बराबर आपको हो जाएगा यहाँ पे -9। क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे n की बात करते हैं तो ये हो जाएगा -9 और बटा में 2, जो कि मान्य नहीं होगा, क्योंकि n क्या होता है, किसी एपी का संख्या होता है, और n यानी कि संख्या कभी भी ऋणात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक नहीं हो सकता है बाबू, इस पर भी ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, तो n कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, n का वैल्यू, अरे कहीं मक्खी बैठ गई है क्या, चलो n का वैल्यू हमें यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा। अरे क्या हो गया जी, मक्खी कहीं पे बैठी हुई है क्या। चलो बच्चों, n का वैल्यू कितना, तो 5 लेना पड़ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। अब यहाँ पे n का वैल्यू निकल गया, तो अब यहाँ पे an पूछ रहा है। ठीक है ना, तो an बराबर क्या होता है, अब यहाँ पे लिखेंगे, अब हमें क्या निकालना है, तो अब an निकालना है। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू के d होता है। क्लियर, और सबका सब यहाँ पर दिया हुआ है पहले से, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर an निकालते हैं। तो an बराबर क्या होगा बाबू, यहाँ पे जरा बताओ आप लोग। अब यहाँ पे an बराबर होगा a प्लस, तो a कितना है यहाँ पर, a निकला हुआ था क्या, पहले से दिया हुआ था, यहाँ पे 2 है, कितना है, 2 है। ठीक है, और प्लस में क्या होगा, तो n माइनस 1, तो n कितना निकला, अरे थोड़ा खतरनाक निकला है ना, n -9 बटा माइनस का 9/2 है ना, और n माइनस 1 इंटू में d कितना है, तो d यहाँ पर 8 है। d कितना है, 8 है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस, अब यहाँ पे कितना होगा, -9/2। अब इससे गुणा करना पड़ेगा इसमें। चलो सबसे पहले थोड़ा सा घुमा फिरा के इसमें ये जो है काम करना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू यहाँ पे, अरे n का वैल्यू 5 आ रहा है, 5 आना चाहिए। ओहो, n का वैल्यू इतना नहीं ना रखना है, n का वैल्यू हमें 5 रखना है। 5 माइनस 1 है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 8 है। 2 प्लस कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घटेगा 4, और 4 बटे कितना होगा, 32, यानी कि an का वैल्यू निकल के आ गया नॉर्मली आपका 34। कितना हो जाएगा, an बराबर कितना होगा, 34 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल आंसर निकल के आ गया आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सवाल नंबर 6 हो गया। 4 सवाल इसमें और है, 4 सवाल इसमें और है। 7वां नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। यहाँ पे 7वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे an का वैल्यू दिया हुआ है और sn का भी वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ क्या रहा है, n पूछ रहा है, और ये क्या पूछ रहा है, तो आपसे यहाँ पे d पूछ रहा है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि n के लिए an लगा लेते हैं। ठीक है ना, चलिए हल करते हैं। कैसे, देखिएगा, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्लियर है। अब इससे क्या निकल के आएगा, इससे हमारा n निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हम रखेंगे यहाँ पर an, तो an का वैल्यू तो दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, तो an का वैल्यू अगर दिया है तो यहाँ पे रखेंगे 62, और बराबर क्या होगा, तो a 8 है, और प्लस में n नहीं दिया है, और यहाँ पे d तो दिया हुआ है। अरे d, हाँ d भी पूछ रहा है, d भी पूछ रहा है क्या, हाँ मेरे बच्चे d पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे d निकल जाएगा, है ना। a, हाँ यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, इसमें बुक में देखिए तो जरा, यहाँ पे d पूछ रहा है, n और d ज्ञात करना था। ठीक है, तो n और d, चलो दोनों ज्ञात हो जाएगा, यहाँ से n और d दोनों ज्ञात हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, तो चलो यहाँ से an का वैल्यू दिया हुआ है 62 है, हाँ n तो यहाँ से निकल जाएगा पक्का। n जो है यहाँ पर
नहीं दिया है, n का वैल्यू नहीं दिया है क्या, n का वैल्यू नहीं दिया है, तो a प्लस n का वैल्यू नहीं दिया है क्या, इसमें n का वैल्यू तो नहीं दिया है, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे n का वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले Sn ही लगाना पड़ता है। चलो Sn ही लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक बार Sn लगा के देखते हैं बाबू, इसमें जो ना एक से अगर काम नहीं बनने वाला है तो दूसरा का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे चलो Sn ही लगा के देखते हैं हम लोग। तो Sn बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d रखेंगे। क्लियर है। चलो तो यहाँ पे फिर रखते हैं हम लोग, n कितना दिया है, तो चलो n नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया। चलो Sn तो दिया हुआ है, तो Sn दिया आपको 210 और बराबर में n/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 गुना a आपको 8 दिया है और प्लस में n-1 और इंटू में d कितना दिया है जी, तो d नहीं दिया है बच्चों। चलो d नहीं दिया है, यहां तक क्लियर है। d नहीं दिया है, an दिया है, an 62 दिया है क्या, अरे भैया an 62 तो दिया हुआ है, an 62 तो दिया हुआ है। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, ये वाला फार्मूला जो है ऐसे लगा देते हैं। a यदि दिया है, an दिया है भैया, थोड़ा सा यहाँ पे मिस किए हैं, an दिया हुआ है तो a प्लस कितना हो जाएगा, an हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, n नहीं दिया है तो Sn तो दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 210 बराबर n/2 और यहाँ पे कितना होगा, तो बच्चे मेरे यहाँ पे हो जाएगा आपको 8 और प्लस में an का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 62 है। अब देखिए, अब बिल्कुल मक्खन की तरह ये सवाल बनेगा। कैसे, तो फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे समझते हैं कैसे। तो यहाँ पे है कितना, 210 और बराबर में है कितना, तो ये 62 और 8 जोड़ेंगे ये 70 हो जाएगा, यानी n/2 इंटू हो जाएगा ये 70 और ये यहाँ से 2 से कट जाएगा कितना पे, 35 पे कट जाएगा। क्लियर है ना। और 35 पे जैसे ये कटेगा, ये कितना हो रहा है यहाँ पे, 35n हो जाएगा। और 35n अगर यहाँ पे हो रहा है ना, तो यहाँ पे 210 35n हो रहा है, तो 35 को इधर भागा में ला देते हैं और बराबर में n बच जाएगा। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे जैसे n बच गया ना, अब हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो कटाते हैं यहाँ पे देखिएगा, 5 सत्ते 35 और 3 सत्ते 21 होता है, तो 30 सत्ते 210 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना, 5 छक्के 30, 6 पे कट जाएगा। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, n बराबर वैल्यू इसका क्या आ गया जी, 6 आ गया, ठीक है। अब an वाला फार्मूला लगा देंगे तो n तो निकल के आ गया जो यहाँ पे पूछा हुआ था, तो पहला आंसर तो आपको मिल गया। अब हमको an लगाना पड़ेगा, पुनः यहाँ पे लिखेंगे an बराबर, तो an बराबर क्या लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं। क्लियर है। तो an का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है 62 है, तो 62 बराबर कितना होगा, a तो दिया हुआ था 8 है, 8 प्लस n कितना आया है, 6 आया है, तो 6 से 1 घटेगा, 6 से 1 घटेगा यहाँ पर। और d कितना दिया है भैया, तो d नहीं दिया है, यहाँ से d निकलने वाला है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको 62 और ये आके इधर माइनस में अब ही लिख देते हैं, और इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा क्या, बराबर में 6d बराबर में क्या बचेगा, 6d बचेगा, और ये माइनस का d बच जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो कितना होगा, 62 में 8 घटेगा, तो 62 से जैसे ही 8 घटता है यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, 54 होगा क्या, और बराबर में कितना हो जाएगा, 6d से 1d घट रहा है, 5d हो जाएगा, 5d हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ पे कितना होगा, d का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो आपको हो जाएगा कितना, तो 5/54, ऊपर विषम है नीचे सम है, कटना मुश्किल है, ये वाला इतना ही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। d का वैल्यू मेरे बच्चे 5/54, अरे भैया यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ d 5 इधर आ रहा है, 54/5 होगा, d बराबर कितना होगा, 54/5 होगा बाबू, ठीक है ना। d बराबर कितना हो रहा है, 54/5 हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब n भी निकल गया यहाँ पर, और यहाँ पर d भी निकल गया बच्चे, और ये सवाल जो है 7वां नंबर सवाल हमने हल कर लिया यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल में करा है क्या, an दिया है,
डी भी दिया है, एस एन भी दिया है, एन और ए पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहला चीज की ए एन हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ए एन इसको कैसे हल करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ए एन का वैल्यू यहाँ पे ए एन बराबर कितना दिया है, तो 4 दिया है, ठीक है। और ए एन का वैल्यू कितना होता है, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी इसी के बराबर तो 4 दिया है। क्लियर है ना। ए एन को हमने तोड़ दिया, केवल हमने यहाँ पर जो है ना ए एन को तोड़ा, क्लियर है, और बराबर में 4 का 4 रख दिया हमने, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है बच्चे। अब यहाँ पे हमें एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं कि ए और एन के पद में इसे रखना पड़ेगा, ए एन और हाँ डी तो दिया हुआ है, यहाँ पे डी बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे दिया है, कितना दिया है जी, 2 दिया है, बराबर में हो जाएगा 4। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे होगा ए प्लस, अब ये क्या करते हैं यहाँ पर कि ये होगा आपको 2n और ये माइनस का 2 हो जाएगा और बराबर में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 की तरफ जाकर उधर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा कितना, ए प्लस ये हो रहा है कितना, ए का वैल्यू एक तरफ कर दे क्या, ए का वैल्यू हमें लग रहा है इसमें एक तरफ करना ही पड़ेगा, ए का वैल्यू एक तरफ करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, ए बराबर ही लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ए बराबर यहाँ पे हम लिखते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर बताओ, तो चलो 2n को इधर कर देते हैं, ठीक है। तो 2n तो माइनस में जाएगा, ओ यहाँ पे ए अगर देखें तो 4 पहले से इधर है और ये जाएगा उधर जुड़ जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6 माइनस ये 2n हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे a का वैल्यू देखें तो a बराबर ये 2 जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2n जो है इधर प्लस में उधर माइनस में जाएगा, यानी a का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है n के पद में, और इसको कह देते हैं कि यह जो है समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। यह जो है समीकरण नंबर 1 है बच्चों, क्लियर है ना। अब चलिए हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पे रखेंगे एस एन वाला मैटर, ठीक है ना। अब एस एन वाला मैटर रख के जहां पे भी ए होगा वहां पे इस ए के वैल्यू को हम पुट कर देंगे लाके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम रखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे, अब एस एन बराबर क्या होता है, तो एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी होता है, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे एस एन का वैल्यू दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। चलो अब यहाँ पे रखेंगे माइनस का 14 और बराबर एन कितना दिया है, एन नहीं दिया है ना, एन नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा n बाई 2 और इंटू यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चे, तो 2 का वैल्यू जो है ये वाला हम लोग रखेंगे। बस माजरा यहाँ पे है कि a का वैल्यू हमें कितना रखना होगा, तो ये वाला मैटर रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और a के जगह पर कितना, तो 6 माइनस 2n रखेंगे, कितना रखेंगे बाबू, 6 माइनस के 2n रख देंगे, हमारा काम बनने वाला है, ठीक है। अब प्लस में कितना हो जाएगा, n माइनस के 1 और d का वैल्यू दिया है क्या, हाँ बिल्कुल दिया है, 2 दिया है। चलो अब हमारा काम बनने वाला है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से छोटा सा एक काम हमें करना होगा कि चलो इसको हम लेके चलते हैं, बाद में इसको हम क्या करेंगे कि हाँ n बाई 2 यहाँ पे रखते हैं, इधर पहले छोटा करते हैं इस सबको। अब यहाँ से इसको अगर हम छोटा करें तो ये क्या होने वाला है, तो यहाँ से इसमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 6 दूना के 12 हो जाएगा और ये फिर 2n कितना होगा, 2 दूनी के माइनस में 4n होगा, और फिर यहाँ पे देखें तो प्लस में कितना होगा, 2n और ये माइनस में 2 हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये कितना होगा, अब इसको देखते हैं थोड़ा सा, माइनस का 14 है और प्लस में n बाई 2 है, और फिर यहाँ पे क्या होगा जी, तो यहाँ पे 12 से 2 घटा है, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा।
चलो यहाँ पे n वाला मैटर पहले, चलो 10 लिख ही लेते हैं, 10 हो जाएगा, 12 से 2 घट रहा है 10 हो जाएगा, क्लियर है। और अब यहाँ पे 4n घट रहा है 2n में से, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2n, माइनस का 2n हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि -14 का 14 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि इससे अब इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो ये 10 कटेगा कितना पे, 5 पे, तो ये हो जाएगा 5, तो 5 से गुणा करेंगे n में, तो ये हो जाएगा कितना 5n, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे थोड़ा सा, अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, -n बच जाएगा, ठीक है ना। तो -n अगर यहाँ पे बच रहा है तो -n और n में गुणा करेंगे तो माइनस का n² हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, माइनस का n² हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो 5n माइनस का n² और बराबर में कितना हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पे -14 दिया हुआ है क्या, हाँ -14 यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं कि अब देखिएगा जरा, यहाँ पे इस सबको इधर खींच लेते हैं, इस सबको क्या करते हैं कि इधर खींच लेते हैं। भैया सूरज की तरह चमकना है ना, तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इतना जलन अगर आप लोग फील कीजिएगा ना कि बहुत ज़्यादा इसमें जलन है, बहुत ज़्यादा भद्दा हो रहा है, मज़ा नहीं आएगा बच्चों, इसलिए पूरा ताकत झोंकते हैं। चलो इसमें n² को इधर खींचेंगे, प्लस में n² हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस में इधर ये 5n आ जाएगा, और यह 14 जो इधर पहले से ही माइनस में है, तो यहाँ पे बराबर में बचेगा क्या, उधर तो 0 बच जाएगा, ठीक है ना। उधर क्या बचेगा बाबू, 0 बचेगा। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग समझते हैं चीजों को यहाँ पर हम लोग, ठीक है, दिख रहा है सबको। अब इसको जो है हमें गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा भैया, क्या तोड़ना पड़ेगा, गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। और इसको जो है किस प्रकार से बीच वाले पद को तोड़ें, कि इस प्रकार से तोड़ना है हमें 14 को कि गुणा करने पर 14 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 और 2 में तोड़ना पड़ेगा, 7 और 2 में तोड़ दें, 7 दूना के 14 हो जाएगा, और 7 में से 2 में से 5 घटा देंगे। चलो यानी कि यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा हमें कि n², और हमें क्या लिखना पड़ेगा जी, तो प्लस में लिख देता हूँ यहाँ पे 7, नहीं माइनस में 7n लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, माइनस में 7n लिखता हूँ, ठीक है ना, प्लस में 5n, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, माइनस का 14 है तो माइनस का, ओहो, चलिए उसके बाद क्या करते हैं, इधर प्लस का रखते हैं कितना, प्लस का 2n रखते हैं, और माइनस का 7n रखते हैं। 2 में से 7n जाएगा तो पक्का है कि -5n हो जाएगा, और माइनस में कितना है बाबू, 14 बराबर का 0। अब आते हैं बाबू हम लोग यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कहीं गड़बड़ हो ना जाए बाबा। चलो तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, n निकल जाएगा बाबू, कॉमन n कॉमन निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, n+2, क्या बचेगा, n+2, क्लियर है, n+2 बच गया। यहाँ पे क्या कॉमन निकल जाएगा, -7, माइनस का 7। अब यहाँ पे क्या बचेगा, n+2, n+2, यहाँ पे माइनस में जब कॉमन निकल जाता है बीच वाला चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, बदल गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, n+2, ये सबके बराबर था बच्चों 0, याद रखिएगा, n+2 इंटू n-7 सबके बराबर 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ऐसे इसको चीड़ देते हैं, अब क्या आने वाला है, n बराबर यहाँ पे होगा -2, और एक बार यहाँ पर हो जाएगा क्या, n बराबर 7। तो यहाँ पे n बराबर -2 वाला मैटर हम लोग नहीं लेंगे, और n बराबर 7 वाला मैटर हम लोग लेते हैं बच्चों, जो प्लस में होता है, क्योंकि संख्या हमेशा प्लस में ही होता है, ठीक है ना। संख्या हमेशा क्या होता है बाबू, प्लस में होता है। तो n का वैल्यू तो हमने निकाल ली, n का वैल्यू मेरे बच्चे हमने निकाल ली यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना पड़ता है, n का मान समीकरण किसमें रखते हैं, तो n का मान समीकरण यहाँ पे रखेंगे, हमारा क्या, a का वैल्यू भी निकल जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर n का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी ये वाला समीकरण में रखेंगे बच्चों, तो a का मान निकलेगा। यानी कि हम ऐसे करते हैं, a बराबर क्या होगा, तो 6
6 और -2, 6 -2 है, उसके बाद n का वैल्यू कितना रखना है, तो 7। चलो तो 7 दूना के 14, यानी a बराबर 14 हो जाएगा, और 6 में से 14 घट रहा है, कितना होगा, -7 हो जाएगा। कितना होगा बाबू, -7 हो जाएगा। 6 में से 14 घट रहा है, 6 में 8 6 14 होता है, सॉरी 8 हो जाएगा। कितना होगा जी, यहाँ पे 8 हो जाएगा जी, है ना। चलो बच्चों, यहाँ पे आपका a का वैल्यू भी निकल गया, और a का वैल्यू पूछ रहा था, और n का वैल्यू भी निकल गया, जो कि यहाँ पे आपको n का भी वैल्यू पूछ रहा था बच्चों आपके सवाल में। ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चे, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल भी, तो बातों पर ध्यान दीजिएगा तो पक्का बन जाएगा। यानी a का मान दिया है, n का मान दिया है, s का वैल्यू दिया हुआ है, s या फिर कुछ दिया हुआ है जी, s में कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। 9 नंबर सवाल में देखिए तो sn दिया है, इसमें छोड़ दिया है, sn दिया हुआ है 192, ठीक है ना। sn जो है 192 दिया हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए sn दिया है, n बुक में छूट गया है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो sn दिया हुआ है, और sn का ही हम लोग सहारा लेके और d आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और चलिए बिल्कुल मक्खन की तरह, मलाई की तरह कैसे हल करते हैं। sn बराबर बताओ मेरे बच्चे होता क्या है, तो sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस में हो जाएगा आपका क्या, a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, है ना। 2a प्लस n-1 इंटू का d हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलो sn दिया हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल दिया है, 192 दिया है। चलो 192 है, ठीक है, और बराबर में कितना, n हो जाएगा 8/2 है, a कितना है। अरे भैया ये सवाल तो नहीं ही देना चाहिए था जी, ये क्यों दिए हैं जी, ये बहुत छोटा सवाल है, बहुत छोटा है। 2 गुना a कितना, तो 3 है, और प्लस में n कितना दिया है, तो 8 माइनस का 1, और d पूछ रहा है, तो d यहाँ पे नहीं लिखेंगे कुछ भी, है ना। चलो अब यहाँ पे कितना है, 192, और बराबर में ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये कितना, तो 3 दूना का हो गया 6, और प्लस में ये कितना होगा, तो 8d, और माइनस में d। क्लियर है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा बाबू मेरे 192, 100 कितना होगा 92, और यहाँ पे हो रहा है कितना 4, है ना। और ये चलो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये 6 हो रहा है, और प्लस, यानी कि चलो अंदर रखते हैं एक बार और, 6 प्लस ये कितना होगा 7d हो जाएगा, क्योंकि 8d में से एक d घट रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 192 बराबर में होगा आपको 4, और 1 मिनट इसमें एक d वाला मैटर अभी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 छक्के कितना होगा 24, 4 छक्के कितना होगा बाबू 24 होगा, 4 छक्के 24, और प्लस में 7 चौको 28d होगा। ये वाला मैटर समझना पड़ेगा। अभी 24 आके इधर घट जाएगा, है कि नहीं, तो 24 आके जब इधर घटेगा ना, तो ये हो जाएगा बाबू मेरे 192 माइनस के 24, और इधर क्या बच जाएगा 28d, 28d बच जाएगा। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे घटेगा, 12 से 4 गया तो 8 बच जाएगा, ठीक है, 8 बच जाएगा, और ये बचा 8, 8 में से 2 गया तो ये 6 बचेगा, 6 बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ से 1 बच जाएगा 168, और बराबर में अगर इधर d लिखते हैं तो बट्टे में आ जाएगा इधर 28। बताओ कोई दिक्कत, कोई आपत्ति यहाँ तक। चलो कोई दिक्कत ना बच्चों। और 168/28 को हम क्या कर सकते हैं, जब काटेंगे तो 28 छक्के 168 होता है, यानी कि d का वैल्यू कितना निकल के आ गया, तो 28 निकल के आ गए मेरे बच्चे, मेरे लाल। ये वाला जो है आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सॉरी ये 28 छक्के ना होता है भैया, 28 छक्के होता है रे बाबा। ये d बराबर कितना होगा, तो 6 हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। 10 नंबर सवाल, यानी कि यहाँ 10वां नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं क्या दिया है। ये जो है l बराबर 28 दिया है, और s बराबर कितना, तो 144 दिया है, और कुल 9 पद है, और a इसमें क्या करना है कि ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे बाबू हम लोग कि l बराबर आपको जो है 28 दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है 28। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, एस एन निकालना है, सॉरी कुल 9 पद है,
और क्या निकालना है आपको, ए ज्ञात करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें रखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे एस एन होना चाहिए, फिर छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए, यानी कि एस एन वाला फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। हल में एस एन बराबर क्या लिखे बच्चों, तो एस एन बराबर होता है आपको ए प्लस, सॉरी एन बाई टू होता है ना जी, अरे भैया यही बोल रहे हैं क्या, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी हो जाएगा। बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो अब यहाँ पे एन बाई टू, तो 9 पद है, कुल कितना कर रहा है, 9 को कह रहा है कि पद है। ठीक है, तो 144 तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या होता है यहाँ पर, तो अच्छा एक और चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है n कुल जितना पद कहता है ना, वही हम लोग n का वैल्यू होता है, तो n बाई टू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पे 2 गुना a का वैल्यू दिया है क्या, a का वैल्यू कितना दिया है जी, a का वैल्यू तो पूछ रहा है, तो चलो यहाँ पे a ही हो जाएगा, और प्लस में n कितना दिया है जी, तो n आपका 9 माइनस में 1 हो जाएगा, और d कितना दिया है, d कितना है, d कितना है बच्चे बताओ, जल्दी बताओ आप लोग, d कितना दिया है इसमें, ओहो डी डी डी, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा भैया, एक मिनट, ये जो है ए एन जो है ना, ए एन आपको कितना दिया हुआ है इसमें, ए एन आपको 28 दिया है। ये वाला जो होता है ना, ये ए एन भी होता है, ए एन कहिए या चाहे एल कहिए, जब इतना दिया हुआ है तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं, जानते हैं कौन, ये एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन वाला फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये n कितना दिया है, 9 दिया है, बटा में कितना होगा बाबू, 2 हो जाएगा, 9 बटा 2 होगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, कभी कभार होता है ना। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस ए तो निकालना है ना पक्का, चलो an कितना दिया है, तो यहाँ पे 28 दिया हुआ है। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो एस एन भी दिया हुआ है भैया 144, इसे भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, 9 बटा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बटा कितना होगा जी, 2 हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर, अरे ये तो आ गया पास में, तो चलो इसको क्या करना पड़ेगा ना, कि इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9a और बटा में 2, और यहाँ पे प्लस की बात करें तो प्लस करके ये 2 से कट जाएगा, 14 मर्तबे, तो ये हो जाएगा प्लस में 14 नवा, तो 14 नवा कितना होता है देखिए, तो 9 चौके 36 के 6 बचा 3, और ये 9 एकम 9 3 अरे 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 9 एकम 9 3 12, 126, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 126, है ना, 126 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 1 लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 2, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 9, एक मिनट, इसको और आसान तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब 144 में ला के इसको घटा देते हैं 126, अब तो बराबर में इधर कितना बच जाएगा, 9a बटा में 2 बच जाएगा। क्लियर है ना, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बाबू थोड़ा सा हम लोग अब 144 में से 126 घटाएंगे, 14 से 6 हो गया तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये कितना होगा, 8 होगा। क्लियर है, अब 14 से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचा, 3 से 2 जाएगा, कितना होगा, 1 हो जाएगा, और 1 ऐसे खत्म हो जाएगा, 18 बच गया बाबू, कितना बचा, 18, और बराबर में कितना है यहाँ पर, तो 9a और बटा में 2 है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये आके इधर गुणा होगा तो 36 हो जाएगा, यानी कि 36 बराबर 9a। अब यहाँ से 9 चौको 36, यानी a का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आ गया, तो 4 निकल के आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और वही हमसे क्या कर रहा था कि पूछ रहा था बच्चों, यहाँ पे सवाल आपका खत्म होता है, और आगे जो भी है नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू हम लोग, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से फिर शुरू करेंगे, और 20 तक हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है ना, इसमें अधिक सवाल होने के कारण हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और 3 में जो है पूरा 10 सवाल, पहला नंबर क्वेश्चन में 4 सवाल, दूसरा नंबर में 3 सवाल, है ना। कुल मिला के हम लोग अगर देखा जाए तो 10 इसमें, पहला वाला में 4, 10 4 14, और 3 इधर 17 सवाल को सॉल्व किए हैं।
ठीक है ना। यानी कि 3 नंबर में पूरा का पूरा 10 सवाल था। इसी को जो है थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए हम इस क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं। तो फिर अगले वीडियो में आप सभी लोग वेट जरूर कीजिएगा अगले वीडियो का। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरे तरफ से टाटा, गुड बाय, लव यू।